सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 63। दादाजी को रोनिता सिंघानिया मेंशन लेकर आ गई और वहां दादाजी के कोमा में जाने का फायदा उठाकर उनसे सारी बातें करने लगी। लेकिन अचानक से दादाजी के साइड टेबल पर रखा गिलास जमीन पर गिर जाता है, जिसकी आवाज सुनकर रोनिता पीछे पलटती है। जब वो दादाजी की तरफ देखती है तो उनकी हाथ की 2 उंगलियां मूवमेंट कर रही हैं। दादाजी के हाथ मारने की वजह से ही वो गिलास जमीन पर गिर जाता है। रोनिता को अब डर सताने लगा। उसे लगा कि दादाजी ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं और अब वो होश में आ रहे हैं। गिलास की आवाज सुनकर नर्स भागी भागी दादाजी के कमरे में आई और रोनिता से पूछा, क्या हुआ मैम, सब ठीक तो है ना? रोनिता ने अपनी माथे का पसीना पोंछा और नर्स से कहा, हाँ वो दादाजी के हाथ से गिलास गिर गया। नर्स ने पूछा, क्या ये गिलास इन्होंने अपने हाथ मारकर खुद गिराया है? रोनिता ने गुस्से में नर्स की तरफ देखा और बोला, तो क्या मैं गिलास गिराऊंगी? रोनिता का गुस्सा देखकर नर्स ने कहा, नहीं मैम, मेरा वो मतलब नहीं है। रोनिता ने अपना गुस्सा शांत किया और नर्स से पूछा, अभी दादाजी के हाथों में मूवमेंट हुई, वो अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे ना? नर्स ने कहा, कुछ कह नहीं सकते मैम, कोमा पेशेंट अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे लगने लगता है कि वो होश में आ रहे हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। नर्स की बात सुनकर रोनिता ने राहत की सांस ली। रोनिता ने नर्स से कहा, आई होप दादाजी जल्दी ही ठीक हो जाए। अच्छा, तुम दादाजी का ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर रोनिता दादाजी के कमरे से बाहर चली गई। रोनिता हॉल में पहुंची तो देखा वहाँ अभिमान आ चुका है और विपिन भी उसके साथ ही है। रोनिता ने भागकर अभिमान को गले से लगा लिया, लेकिन अभिमान अभी बहुत परेशान है। रोनिता ने अभिमान से पूछा, क्या हुआ अभिमान, वरुण ने कुछ बताया? अभिमान ने जवाब दिया, नहीं रोनिता, वरुण ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। रोनिता ने कहा, मैंने कहा था ना, वही गद्दार है, उसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अभिमान ने रोनिता से कहा, नहीं, वरुण ने हमारे साथ धोखा नहीं किया, बल्कि वो तो खुद फंसा हुआ लग रहा है। अभिमान की बातें सुनकर रोनिता ने हैरानी से विपिन की तरफ देखा और इशारों में उससे पूछना चाहा कि आखिर सीबीआई हेडक्वार्टर्स में क्या हुआ। विपिन को भी नहीं मालूम कि अभिमान इतने यकीन से कैसे कह सकता है। रोनिता अभिमान से सवाल करते हुए कहने लगी, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वरुण को किसी ने फंसाया है? अभिमान ने जवाब दिया, उसने मुझसे नजरें तक नहीं मिलाई रोनिता, और पूरे टाइम बस खामोश रहा। हाँ, बस रोता रहा। तभी विपिन ने आगे बढ़ते हुए कहा, उसके रोने पर तुम्हें तरस आ गया? उसकी आंखों में ही फरेब छुपा हुआ था, तुम्हें इंसानों को पहचानने का हुनर नहीं है। अभिमान ने विपिन की बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं दोस्त, वो झूठ बोलना नहीं चाहता था और सच वो मुझसे कह नहीं पाया। मुझे एक बार फिर से उससे मिलना होगा, लेकिन इस बार अकेले में। इतना कहकर दादाजी के कमरे की तरफ अभिमान बढ़ गया। विपिन ने रोनिता की तरफ देखा और उससे पूछा, कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया ना? रोनिता ने कहा, तुमने वरुण से क्या कहा? विपिन ने जवाब दिया, जब जयकुमार और अभिमान वरुण के पास नहीं थे तब मैंने उसे धमकाया था और इसीलिए तो उसने अभिमान के सामने कुछ नहीं बोला। रोनिता और विपिन खुसर पुसर कर रहे हैं कि तभी अभिमान के घर के लैंडलाइन नंबर पर कॉल आया। अभिमान दादाजी के कमरे में है, इसीलिए उसे फोन के बारे में कुछ नहीं पता। रोनिता और विपिन ने पहले तो फोन को इग्नोर किया, लेकिन जब फोन लगातार बजने लगा तो विपिन ने रोनिता से कहा, देख लो जाकर, फोन दादाजी की तबीयत के लिए ही आया होगा, जरूर उनके किसी शुभ चिंतक ने फोन किया होगा। रोनिता फोन उठाने से बच रही है, लेकिन फिर विपिन के कहने पर उसने फोन उठा लिया। फोन उठाकर उसने कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं सिन्हा बात कर रहा हूँ, सिंघानियाज का फैमिली लॉयर। रुद्र साहब है क्या? रोनिता ने जैसे ही लॉयर की आवाज सुनी तो कहा, हेलो, नमस्ते अंकल। नहीं, दादाजी तो बीमार है ना और अपने कमरे में है, आपको कोई अर्जेंट काम है उनसे? लॉयर ने कहा, हाँ,
रुद्र साहब की तबीयत का पता चला, उसी सिलसिले में बात करनी थी। एक्चुअली रुद्र साहब ने उनके वसीयत बनाने को कहा था कुछ दिन पहले, और अब वो बन गई है, बस उस पर उनके साइन चाहिए। तुम रोनिता बात कर रही हो? रोनिता ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं रोनिता ही बात कर रही हूँ। लॉयर ने कहा, ठीक है, फिर मैं कब आ सकता हूँ सिंघानिया मेंशन? रोनिता ने जवाब दिया, जी जी, आप शाम को आ जाइए। इतना कहकर रोनिता ने फोन काट दिया। विपिन ने सारी बातें सुन ली। विपिन ने रोनिता से कहा, ये सब कब हुआ? अगर दादाजी ने वसीयत लिखवा ली है तो फिर अब हमें क्या हासिल होगा? अब तो सिंघानिया ग्रुप का सारा हिस्सा अभिमान के नाम हो चुका होगा। रोनिता ने कहा, तुम अभी रोनिता को सही से पहचान नहीं पाए हो। अचानक से दादाजी की वसीयत बनने का कारण समझ नहीं पाए ना? विपिन ने कहा, नहीं। रोनिता ने जवाब दिया, शाम तक का इंतजार करो, सब समझ जाओगे। विपिन ने आगे कहा, क्या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? रोनिता ने विपिन से कुछ नहीं कहा और मुस्कुराने लगी। तभी अभिमान ने रोनिता को आवाज लगाई। रोनिता परेशान हो गई। उसे लगा कि कहीं दादाजी को होश तो नहीं आ गया, कहीं दादाजी ने सारी बातें उसे बता तो नहीं दी। रोनिता भागी भागी दादाजी के कमरे में गई। विपिन भी उसके पीछे पीछे गया। दादाजी के कमरे में पहुंचने के बाद अभिमान ने रोनिता की तरफ गुस्से से देखा और गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा और बोला, रोनिता, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? रोनिता अभिमान का गुस्सा देखकर डर गई और बिना कुछ कहे चुपचाप सुनने लगी। अभिमान ने आगे कहा, तुम पर मैंने इतना भरोसा किया और तुमने ही मेरा भरोसा तोड़ दिया। रोनिता को अब यकीन हो गया कि अभिमान को कुछ तो उसके बारे में पता चल गया है। वही विपिन को भी लगने लगा कि उनकी हकीकत अब अभिमान के सामने आ चुकी है। रोनिता ने अपनी सफाई देते हुए अभिमान से कहा, अभिमान, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अभिमान ने कहा, क्या एक्सप्लेन करोगी अब तुम रोनिता? जब डॉक्टर अंकल ने साफ साफ कहा था कि दादाजी को हर 30 मिनट के बाद सूप देना है और ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी। पिछले 40 मिनट से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन उनका खाना अभी तक नहीं आया। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि दादाजी को इस हालत में देखकर मुझ पर क्या बीत रही है? अभिमान के मुंह से दादाजी की खाने वाली बात सुनकर रोनिता और विपिन दोनों ने चैन की सांस ली। रोनिता ने आगे कहा, खाना, हाँ, वो मैंने बटलर से कह दिया है। अभिमान वो बस अभी लाता ही होगा, मैं जाकर देखती हूँ। आज देर कैसे कर दी इसने? एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे इस बात का ध्यान होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। इतना कहकर रोनिता किचन में जाने के लिए पलटी ही कि बटलर दादाजी का सूप लेकर आ पहुंचा। बटलर को देखकर रोनिता ने कहा, ये लो अभिमान, दादाजी का सूप भी आ गया। रोनिता ने बटलर से सूप की ट्रे ली और कहा, तुम जाओ, मैं दादाजी को अपने हाथ से सर्व करूंगी और खुद पिलाऊंगी। अभिमान को रोनिता पर गुस्सा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन दादाजी की तबीयत की वजह से वो बहुत परेशान है। दादाजी ना तो किसी से बात कर पा रहे हैं और ना ही कोई मूवमेंट कर रहे हैं। रोनिता दादाजी को सूप पिलाने लगी। अभिमान दादाजी के कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और वरुण के बारे में बार बार सोचने लगा। अभिमान वरुण के बारे में सोच ही रहा है कि तभी उसका फोन बजता है। अभिमान को मिस्टर शर्मा ने कॉल किया है, जो सिंघानिया ग्रुप में बोर्ड मेंबर है। अभिमान ने फोन उठाया और बोला, हेलो, यस मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा ने कहा, अभिमान, सिंघानिया ग्रुप के शेयर्स तेजी से गिर रहे हैं। हमारी कई कंपनीज को लॉस हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टर्स हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते। सॉरी टू से, लेकिन कंपनी लॉस में जा रही है। यह सुनकर अभिमान ने अपने गुस्से को काबू में किया और दादाजी के कमरे से बाहर आ गया ताकि दादाजी के सामने ऐसी कोई बात ना हो। रोनिता और विपिन का ध्यान अभिमान पर ही लगा हुआ है। रोनिता ने इशारे से विपिन को अभिमान के पीछे भेज दिया। अब क्या करेगा अभिमान? अपनी कंपनी को कैसे डूबने से बचाएगा? रोनिता ने आखिर अब कौन सी चाल चली है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनियर।
ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सीरीज FM को आज ही सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें।